हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और क्लास टेंथ का प्रिपरेशन बहुत अच्छा से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ सीबीएसई का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि वेरिएशन क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो उसी को आगे मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पीछे का रिकैप करवा लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि कैसे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कैसे कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। ठीक है, या कैसे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, एग्जैक्ट नहीं है ना, सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है। पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के या ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हम पिछले क्लास में बताए थे कि कैसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होने की वजह से डीएनए में कुछ एरर आ जाता है। दैट्स वाई ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर होता है वो पेरेंट्स का कैरेक्टर होता है लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, और यही धीरे धीरे वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन हल्का हल्का वेरिएशन होते होते एक नए स्पीसीज का एवोल्यूशन होता है। मैंने ये पढ़ा था। फिर ये पढ़ाया था कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आता है उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ये हम टॉपिक्स देख चुके थे। आज हम लोग इस टॉपिक्स में हेरिडिटी का मतलब समझेंगे। क्या होता है हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब होता है कि ये ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स होता है जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आता है। मतलब जो भी पेरेंट्स से कैरेक्टर है ना, पेरेंट्स का कैरेक्टर है जो ऑफ स्प्रिंग में आता है उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, ट्रेड्स क्या होता है? वही कैरेक्टर होता है। ट्रेड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक आई कलर, हेयर कलर एंड हाइट। ठीक है, ये सबको हम लोग बोलते हैं ट्रेड्स। जैसे पेरेंट्स से जो भी चीज आया, जैसे पेरेंट्स का कलर है, जैसे पेरेंट्स का यहां पे देख लीजिए, मदर है, फादर है। ठीक है, मदर का हेयर का कलर कैसा है? आपका ऑरेंज है। ठीक है, और फादर का हेयर का कलर कैसा है? ब्लैक। तो जब ये दोनों में रिप्रोडक्शन होगा तो जो चाइल्ड बनेगा ऑफ स्प्रिंग आएगा, देखिए इनका कैरेक्टर यहाँ पे आ गया। ठीक है, मदर का कैरेक्टर ये बेबी में आ गया। ठीक है, तो ये वही कैरेक्टर है ना जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में आ रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रेड्स। जैसे आई कलर, हेयर कलर, हाइट। ठीक है, और ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, और इसको जहां पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस होता है ना, जिसमें हम लोग हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? तो ग्रेगोर मेंडल को बोलते हैं। ग्रेगोर मेंडल को बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया कि क्या होता है ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है जो कैरेक्टर, जैसे पेरेंट्स से जो कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कलर, आई का कलर, हेयर का कलर, ठीक है, हाइट। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं ट्रेड्स। क्या बोलते हैं? ट्रेड्स। तो दो तरह के ट्रेड्स होते हैं। पहला होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स और दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, पहला ट्रेड्स कौन है? इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब है ऐसा कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आता है थ्रू जीन्स। किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू। उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। जैसे आई कलर। ठीक है, जैसे पेरेंट्स का आई का कलर मान लीजिए ब्लू है, फादर का ब्लू है, और मदर का तुम्हारा मान लो ये रेड है। तो जो दोनों से जो बेबी बनेगा उसका आई का कलर क्या होगा? हल्का येलो, और वो दोनों का मिक्सर होगा। ठीक है, तो मतलब कि क्या हो रहा है कि जो पेरेंट्स का कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, जो भी कैरेक्टर हो, हाइट हो गया, आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ये सब जो है वो तुम्हारा इनहेरिटेड ट्रेड्स होता है। ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होता है? ऐसा ट्रेड्स है ना, ऐसा ट्रेड्स जो डेवलप होता है ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम, है ना, मतलब किसी के लाइफ टाइम में डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पिताजी साइकिल नहीं चलाते, लेकिन हम साइकिल चलाने आ गया, बाइक चलाने आ गया,
तो क्या हो गया, ये तुम्हारा जो है एक्वायर्ड ट्रेड्स है, हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किए। जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी पिताजी उतना बॉडी बिल्डर नहीं है, लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं वो जिम वगैरह जाते हैं तो बॉडी बिल्डर होते हैं। तो वो कैरेक्टर जो है ना वो पेरेंट्स से नहीं आया, वो अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, जैसे लर्निंग अ स्किल है ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किन्हीं के पिताजी माताजी नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन उनका बच्चा जो है बहुत बड़ा, बहुत पढ़ लिख कर बहुत अच्छा आदमी बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, ये तुम्हारा एक्वायर्ड ट्रेड्स है। ठीक है, जैसे गेनिंग अ स्कार है ना, ये सब क्या है, चाहे चोट लगना, कहीं दाग लग जाना है ना, तो ये सब क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड्स है। ठीक है, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स मींस है ना द करेक्टर पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब ऐसा करेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है। और एक्वायर्ड ट्रेड्स ऐसा ट्रेड्स जो अपने लाइफ टाइम में हम लोग एक्वायर करते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी बिल्डिंग, लर्निंग है ना, स्कार, साइकिलिंग है ना, कोई स्किल सीख गए। ठीक है, तो ये सब जो है एक्वायर्ड ट्रेड्स होता है। नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे ग्रेगोर मेंडल के बारे में। ग्रेगोर मेंडल जो थे ना, इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स मींस ब्रांच ऑफ साइंस है ना, जिसमें हम लोग हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब है जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब वो कैरेक्टर कैसे आता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में? तो जीन के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? जीन के थ्रू आता है ना, या बोल सकते हैं डीएनए है ना, डीएनए के थ्रू आता है। ठीक है, अब ये ग्रेगोर मेंडल के बारे में थोड़ा सा बात बताया गया है कि ग्रेगोर मेंडल जो थे ना, वो बहुत फेमस साइंटिस्ट नहीं थे शुरू में। ठीक है, वो सिंपली एक मॉन्क थे। ठीक है, और उनको मैथ्स पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, मैथ्स पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, और साइंस भी अच्छा लगता था। ही एंजॉयड गार्डनिंग है ना, मतलब वो गार्डनिंग करना बहुत पसंद करते थे। एंड यूज्ड पी प्लांट्स टू स्टडी हाउ ट्रेड्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ठीक है, और उसी में वो पी प्लांट्स को ऑब्जर्व किए और वो देखे कि कैसे कैरेक्टर जो है एक पी प्लांट से दूसरे पी प्लांट में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बायोलॉजी को और मैथ्स को मिला दिया। ठीक है, बायोलॉजी और मैथ्स को मिलाकर क्या किया, लॉ ऑफ हेरिडिटी दिया। हेरिडिटी यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, देखते हो ना, बायोलॉजी मैथ्स दोनों अपोजिट बैकग्राउंड है, लेकिन दोनों को कंबाइन करके इन्होंने अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। बट द सेड पार्ट इज नोबडी अंडरस्टैंड हिज वर्क, लेकिन कोई उनका वर्क को नहीं समझा। ठीक है, जब तक वो जिंदा थे तब तक उनके वर्क को, उनके काम को कोई नहीं समझा। ठीक है, जब his discoveries become famous only after his death है ना, जब वो मर जाते हैं तब उनका वैल्यू समझ में आता है, उनकी काम का वैल्यू समझ में आता है। ठीक है, और एंड दैट्स व्हाई टुडे वी कॉल हिम द फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना। और उनको बहुत ज्यादा अवार्ड भी मिला था, लेकिन मरने के बाद मिला था, जिंदा रहने तक नहीं मिला था अवार्ड। ठीक है, तो ये है ग्रेगोर मेंडल के बारे में है ना। नेक्स्ट है, ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो पी प्लांट पे ही किए थे, मतलब इनका जो एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट पे ही किया गया था है ना, क्योंकि ये गार्डनिंग बहुत पसंद करते थे, वो पी प्लांट को ही ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, तो इनका पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो पी प्लांट के अराउंड घूमेगा। ठीक है, अब सवाल उठता है, सर ये पी प्लांट को क्यों चूज किए है ना। ही चूज गार्डन पी फॉर इज एक्सपेरिमेंट फॉर द फ्लोइंग रीजन, मतलब कुछ रीजन था है ना, जिसकी वजह से वो पी प्लांट को चुने ताकि वो अपना लॉस दे सके। ठीक है, तो देखिए पी प्लांट में कौन कौन सा कैरेक्टर है जिसकी वजह से वो चुने, तो पी प्लांट्स हैव सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बहुत सारा कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, टोटल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सर कौन कौन सा? जैसे कलर, पहले सीड कलर है ना, सीड कलर में क्या येलो होता है, ग्रीन होता है। सीड शेप राउंड होता है, रिंकल होता है। पॉड कलर ग्रीन होता है, येलो होता है। पॉड शेप इन्फ्लेटेड होता है या कंस्ट्रिक्टेड होता है। फ्लावर कलर पर्पल होता है, व्हाइट होता है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल होता है और टर्मिनल होता है। प्लांट हाइट टॉल होता है और शॉर्ट होता है। टोटल कितना कैरेक्टर है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पाया जाता है पी प्लांट में। दैट्स वाई उन्होंने पी प्लांट को चुना। दूसरा है सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इन नेचर, मतलब नेचर मतलब खुद से वो
सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं आर्टिफिशियली, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि ऐसा प्लांट है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होता है। तीसरा है शॉर्ट लाइफ स्पैन, है ना। शॉर्ट लाइफ स्पैन भी बहुत मतलब लाइफ स्पैन जो है बहुत कम है, इसीलिए बहुत बार वो जनरेशन टू जनरेशन क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर इंसान में करना होता तो इंसान में नहीं हो पाता, क्योंकि इंसान का एज कितना होता है, 80 साल होता है, 60 साल होता है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। फिर है इजी टू कल्टीवेट, और आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से वो पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुने, ठीक है। चलिए और इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, जैसे येलो और ग्रीन में डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होता है, येलो, ठीक है। फिर रिसेसिव ट्रेड्स क्या होता है, ग्रीन, ये हम बताएंगे रिसेसिव ट्रेड्स और डोमिनेंट ट्रेड्स क्या होता है। सीड शेप में राउंड होता है डोमिनेंट, रिंकल होता है रिसेसिव, ये होता है ग्रीन, ग्रीन हो गया तुम्हारा डोमिनेंट, येलो हो गया रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव। तो ये हम बताएंगे क्या होता है डोमिनेंट, क्या होता है रिसेसिव, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग उनके एक्सपेरिमेंट को देखने से पहले हम लोग कुछ जेनेटिक टर्म्स होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला है जीन, ठीक है। जीन क्या होता है, तो जीन एक तरह का क्या है, हेरिडिटी का यूनिट है ना, मतलब जो कैरेक्टर पेरेंट्स से आ रहा है ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, तो वो कैरेक्टर जो है ना जीन के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन होता है, क्या होता है, जीन, ठीक है। अगर हमारे अंदर क्रोमोजोम आ रहा है यानी कि डीएनए भी आ रहा है और जीन भी आ रहा है, और वो जो पेरेंट्स का कैरेक्टर है हमारे अंदर आ रहा है वो तुम्हारा जीन के फॉर्म में आता है, ठीक है। जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट कंट्रोल अ ट्रेट, ठीक है। मतलब कोई भी कैरेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे पेरेंट्स का हाइट है, टॉल है, तो वो भी हमारे अंदर टॉल आ गया, तो पेरेंट्स का कैरेक्टर क्या था, टॉल, वही हमारे अंदर आ गया, तो वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया। चाहे पेरेंट्स का कलर जो था, हेयर का कलर ब्लैक था, तो हमारा हेयर भी क्या है, ब्लैक है, तो इसका मतलब क्या है कि उनका पेरेंट्स का जो जीन था ब्लैक वाला, ब्लैक जीन, वो हमारे अंदर आ गया, ठीक है। मतलब बहुत सारा कैरेक्टर होता है, ठीक है, जो हमारे अंदर आता है, तो हर कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर को हम बोल दिए जीन, है ना, वो कैरेक्टर जो आ रहा है जीन के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन जैसे हर कैरेक्टर है, जैसे टॉलनेस, शॉर्टनेस, है ना, ब्लैक हेयर, आई कलर, है ना, तो ये सब हर जीन, एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ जीन को हम लोग बोलते हैं एलील, क्या बोलते हैं, एलील, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, है ना। एग्जाम्पल टॉल, शॉर्ट, ठीक है, एक ही जीन का जो अलग अलग फॉर्म होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एलील। जैसे यहाँ पे हो गया टॉल और शॉर्ट, और भी हो सकता है ब्लैक हेयर, है ना, आई का कलर, ये सब क्या है, बॉडी का कलर, ये सब क्या है, सब तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, एलील। अब जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है कि द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। एग्जाम्पल में हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी टी से दिखाएंगे। तो ये क्या है, देखो ये टॉल, शॉर्ट, ऐसा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जेनोटाइप। फेनोटाइप क्या होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, फिजिकल अपीयरेंस मतलब हम लोग जो देखेंगे कि कितना टॉल है, कितना शॉर्ट है, तो वो तुम्हारा होगा फेनोटाइप। नेक्स्ट है होमोजिगस, है ना। होमोजिगस एक होता है हेट्रोजिगस। होमोजिगस मतलब जैसे टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, मतलब सेम रहेगा, सेम, है ना। व्हेन बोथ एलीज आर द सेम, अगर दोनों एलीज, देख रहे हो ना, ये सब एलीज है, टॉल वाला, है ना, अगर दोनों एलीज सेम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजिगस, या तो टॉल या तो शॉर्ट वाला। नेक्स्ट है हेट्रो। होमो मतलब याद रखना सेम, और हेट्रो मतलब अलग अलग। तो हेट्रोजिगस का मतलब होता है जब एलीज अलग अलग होगा, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये क्या है, ये तुम्हारा हेट्रोजिगस है, क्या है, हेट्रोजिगस है। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्या होता है, पहले हम लोग हाइब्रिड समझेंगे। हाइब्रिड का मतलब क्रॉसिंग,
है ना, क्रॉसिंग ऑफ टू स्पेसीज या टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो क्रॉसिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। पहला है मोनोहाइब्रिड, दूसरा है डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड मतलब ऐसा क्रॉसिंग करवाएंगे जिसमें केवल एक कैरेक्टर पता चलेगा। क्या पता चलेगा? एक कैरेक्टर। अगर हमको एक कैरेक्टर को स्टडी करना है तो हम लोग क्या करेंगे? मोनोहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड मतलब जिसमें हम लोग दो कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, एक समय में दो कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड वाला पी प्लांट को पढ़ेंगे, ठीक है, पी प्लांट को देखेंगे टॉल शॉर्ट वाला, और डाईहाइब्रिड वाला हम लोग उसका सीड कलर और राउंड वाला देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब है ना कि ऐसा कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होता है ना, एक्सप्रेस मतलब जो दिखेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पिताजी है, पिताजी टॉल है ना, और माताजी जो है वो शॉर्ट है, लेकिन उनका जो बच्चा हुआ वो टॉल निकल गया। तो बताइए किनका कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ? तो फादर का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट। क्या कहेंगे? डोमिनेंट, ठीक है। द ट्रेट्स दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इवन इफ ओनली वन एलील इज प्रेजेंट, है ना। अगर उसमें केवल एक एलील है ना, और एक एलील है और वो एक्सप्रेस होता है तो उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट। जैसे कैपिटल टी डोमिनेंट एलील होता है, ठीक है, इसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। मतलब डोमिनेंट वाला जो होगा ना उसको हम लोग हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। और रिसेसिव का मतलब है जो हिडन हो जाता है, जिसका ट्रेट हिडन हो गया। यहाँ पे माता जी का जो ट्रेट है वो क्या हो गया? हिडन हो गया, इसलिए यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट हो गया। रिसेसिव मतलब जो ट्रेट हिडन हो जाता है, ठीक है, बाय द डोमिनेंट एलील। इट अपीयर्स ओनली व्हेन बोथ एलील आर रिसेसिव, है ना। ये तभी अपीयर होगा जब दोनों रिसेसिव होगा। दोनों रिसेसिव मतलब दोनों छोटा होगा, ठीक है। जैसे टी जो है ना, इसमें इसको हम लोग दिखाते हैं छोटा सा टी वाला, है ना, स्मॉल लेटर वाला दिखाते हैं, रिटन इन स्मॉल लेटर। मतलब डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे और रिसेसिव को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। और डोमिनेंट का मतलब जो स्ट्रॉन्ग ट्रेट होता है, जो एक्सप्रेस्ड होता है, और रिसेसिव मतलब जो ट्रेट हिडन हो जाता है, एक्सप्रेस्ड नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, कैसे वो एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट के ऊपर। तो पहला वो एक्सपेरिमेंट किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे। क्या करवाए थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करवाए थे? तो देखिए कैसे करवाए थे, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहीं पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे टॉल लिए प्लांट, है ना, टॉल प्लांट लिए, ठीक है, और शॉर्ट प्लांट लिए, ठीक है। ये पेरेंट है, पेरेंट्स, ठीक है, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट, ठीक है। अब अभी क्या होगा, यहां पे जेनोटाइप क्या हो गया? जैसे यहां पे टॉल हो गया, ये टॉल और ये शॉर्ट। तो टॉल का जेनोटाइप क्या हो गया? टीटी, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? गैमेट बनेगा। क्या बनेगा? गैमेट। गैमेट मतलब टी और टी, इस तरीके से। और यहां पे भी गैमेट बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी, मतलब ये एलील है, ठीक है। एलील को क्या किए? पहले हम लोग गैमेट बनाए, ये जो एलील है उसको गैमेट बना। फिर क्या होगा? ये गैमेट इसके साथ मिलेगा, ये गैमेट इसके साथ मिलेगा, ठीक है। तो मतलब जब ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? टी स्मॉल टी, इसके साथ मिलेगा तो टी स्मॉल टी। और किसके साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है? ये और ये हो सकता है, ठीक है। और ये सब हो सकता है। तो ये वाला होगा तो टी, और ये भी टी हो गया, ठीक है। यहां पे याद रखिएगा ये F1 जनरेशन है। क्या है ये? F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या करवाया गया? क्रॉस करवाया गया, दो प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाया गया। ये याद रखना, यहां पे क्या हुआ? क्रॉस हुआ। क्या हुआ? क्रॉस, ठीक है। मतलब टॉल और शॉर्ट प्लांट के बीच में क्रॉसिंग हुआ। और जब क्रॉसिंग हुआ तो देखा गया
कि सब प्लांट क्या है, सब प्लांट दिखा गया टॉल है, सब प्लांट जो प्लांट आया वो सब क्या था, टॉल था। क्या था, सब टॉल था, सब क्या था, टॉल। ठीक है, तो जैसे टी 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 ये जो था ना, वो सब देखा गया कि सब क्या है, टॉल है। फर्स्ट जनरेशन में देखा गया ऑल ऑब्जर्व किया गया सब टॉल्स है। तो देखिए टी 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 टी, इसका एक ही लिया सेपरेशन, एक ही किया, हम दो कर दिए। ठीक है, गैमेट बनाया टी टी, मिलाया तो टी टी बन गया। ठीक है, और देखा गया कि ये जो प्लांट था फर्स्ट जनरेशन में वो क्या था, ऑल आर टी टी, यानी कि फेनोटाइप, जेनोटाइप क्या हो गया, ये जेनोटाइप हो गया तुम्हारा। जेनोटाइप हो गया तुम्हारा टी और टी, और फेनोटाइप क्या हो गया, फेनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, तो ऑल आर टॉल, ऑल आर टॉल, जितने भी है सब टॉल है। ठीक है, और जेनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। जेनोटाइप समझ रहे हैं ना, कि जो वो दिखाता है, क्या बोलते हैं कि टी टी वाला वो है, वो दिखाएगा, मतलब कि एलिस वाला बताएगा, एलिस को दिखाता है ये। ठीक है, और फेनोटाइप क्या हो गया, ये सभी टॉल हो गया, दिखने में क्या लगा, सब टॉल। ठीक है, ये है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में पता चला कि सब टॉल है। ठीक है, सब क्या है, टॉल है। अब अब क्या किया गया, जो F1 जनरेशन में आया उसका क्या करवाया गया, उसका करवाया गया तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करवाया गया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। और जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया तो देखिए क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, पहले क्या होगा, ये सेपरेट होगा, तो इसका हम क्या बोलते हैं ना, परनेट स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, टी 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 टी, तो ये दोनों मिलेगा, पहले गैमेट्स बनेगा टी 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 टी। अब हम लोग बनाते हैं, जैसे टी 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 टी, तो क्या हुआ, पहला टी टी, फिर टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, टी टी। ठीक है, जब ये सेकेंड जनरेशन है, क्या है, F2, F2 मतलब सेकेंड जनरेशन। और जब सेकेंड जनरेशन हुआ तो देखा गया, क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्व किया गया, कि इसका 75% जो था ना वो टॉल था, 75% टॉल था, और 75% टॉल था, और 21% क्या था, 21% शॉर्ट था। तो इसका जेनोटाइप क्या बनेगा, जेनोटाइप बनेगा कैपिटल टी, है ना, फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये, तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, दो है, तो दो, और इस कैपिटल टी कितना है, 1 1, तो 1:2:1, मतलब कि यहाँ पे द जेनोटाइप क्या हो गया, जेनोटाइप का रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। ठीक है, कहने का मतलब है कि देखो ये 1 1 और ये हो गया 2, यानी कि 1:2:1, तो ये है जेनोटाइप। ठीक है, फेनोटाइप क्या हुआ, तो फेनोटाइप मतलब यहाँ पे कितना टॉल है, तो 3 टॉल है, तो 3:1, मतलब 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है, इसलिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा गया, देखा गया कि जब F1 जनरेशन हुआ, है ना, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में जब क्रॉसिंग हुआ, ठीक है, तो जो प्लांट बना F1 जनरेशन में वो क्या था, वो क्या था, वो सब टॉल्स था। ठीक है, और F2 जनरेशन में जब हम लोग F1 जनरेशन वाला का सेल्फ पॉलिनेशन किए, तो सेल्फ पॉलिनेशन किए तो पता चला कि 75% टॉल था, और 25% जो था वो क्या था, वो तुम्हारा शॉर्ट था। ठीक है, तो जेनोटाइप रेशियो हो गया 1:2:1, और फेनोटाइप रेशियो हो गया 3:1। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन हुआ।
सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया था, सेकेंड जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि F2 जनरेशन का जेनोटाइप की रेशियो बताइए और फेनोटाइपिक रेशियो बताइए। तो जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 और फेनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 3:1, ठीक है। अब देखिए, अब ऑब्जर्व क्या किया गया कि एलिज जो है ना, एलिज अगर ये देखो यहां पे है, ये यहां पे कौन डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट कौन कर रहा है, तो ये डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि टॉल प्लांट वाला ही डोमिनेट कर रहा है, हमको तो ये शॉर्ट वाला तो है ही नहीं, ठीक है। तो देखा गया कि जो कैपिटल टी था ना, कैपिटल टी, ठीक है, वही डोमिनेट कर रहा था, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में कौन डोमिनेट कर रहा था, तुम्हारा ये कैपिटल टी ही डोमिनेट कर रहा था, और स्मॉल टी क्या था, स्मॉल टी जो था वो तुम्हारा क्या था, वो तुम्हारा रिसेसिव ट्रेट था, ठीक है। तो ये पहला लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है कि सेम एक एलिस जो होता है ना, वो ज्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल टी क्या था, डोमिनेंट था ज्यादा। नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस यहां पे करवाया गया, दो कैरेक्टर को एक साथ लिया गया, दो कैरेक्टर को स्टडी किया गया, ठीक है। मतलब एक प्लांट के बीच में, दो प्लांट के बीच में क्रॉसिंग हुआ, लेकिन यहां पे इस मकसद से हुआ था कि दो कैरेक्टर को हम लोग एक बार स्टडी करेंगे, ठीक है। वो दो कैरेक्टर कौन कौन सा, वो देखिए, राउंड सीड और सीड कलर, ठीक है, सीड कलर। तो राउंड सीड को यहां पे देखा गया, सीड शेप लिख देते हैं, सीड शेप, ठीक है। सीड शेप में जैसे राउंड होता है, राउंड का सीड का जो शेप होता है राउंड होता है और रिंकल भी होता है, ठीक है। और सीड कलर में क्या होता है, ग्रीन होता है और येलो होता है, येलो और ग्रीन, ठीक है। तो मतलब कि यहां पे दो प्लांट के बीच में दो कैरेक्टर को दिखा गया है ना, दो कैरेक्टर को। जैसे यहां पे राउंड क्या था, पीछे हम लोग चलेंगे तो बताए थे तुमको, यहां पे हम बताए थे कि जो कलर है येलो कलर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और डोमिनेंट ट्रेड्स का मतलब जो स्ट्रांग होता है वही एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पे येलो जो है ना वो डोमिनेंट है, और ग्रीन जो है वो तुम्हारा रिसेसिव है, ठीक है। रिंकल तुम्हारा स्पेसिस हो गया और राउंड तुम्हारा हो गया डोमिनेंट, ठीक है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो देखिए, तो हम लोग यहां राउंड को ले लेंगे, राउंड क्या था, डोमिनेंट था, तो इसलिए इसको हम ले लिए कैपिटल आर, और रिंकल को ले लिए स्मॉल आर। यहां पे ले लिए येलो को, डोमिनेंट था, तो येलो ले लिए हम लोग कैपिटल वाई, और इसको ले लिए स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये हम लोग यहां पे एक बार में दो कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे पेरेंट्स, पेरेंट में अगर दो कैरेक्टर को ले रहे हैं तो हमको एक साथ दो एलील को लेना होगा, ठीक है। जैसे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। ठीक है, यहां पे भी लेना होगा आर आर, कैपिटल वाई, ठीक है। यानी कि राउंड, यहां पर लिए राउंड और ग्रीन, राउंड्स और ग्रीन सीड लिए, ठीक है। और यहां पे क्या लिए, यहां पे लिए हम लोग रिंकल और येलो, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऊपर हम लिख दिए। अब क्या होगा, तो इसका जेनोटाइप तो यही हो गया है ना, जेनोटाइप ये हो गया, यहां पे लिख सकते हो जेनोटाइप हो गया ये। फिर गैमेट बनेगा, क्या बनेगा, गैमेट। तो गैमेट देखो, गैमेट बनेगा तो कैसे बनेगा, आर वाई और आर वाई, ठीक है। यहां भी कैसे बनेगा,
ठीक है। अब क्या करवाया जाएगा, यहाँ पे क्रॉसिंग करवाया जाएगा। ठीक है, अब जब क्रॉसिंग करवाया जाएगा तो देखिए क्रॉसिंग करवाते हैं, तो जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे बनेगा आर वाई आर वाई। तो क्या बनेगा, आर आर वाई वाई, आर आर है ना, यहाँ से फिर वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये तुम्हारा बनेगा। तो ये है F1 जनरेशन। क्या है, F1 F1 जनरेशन है। क्या है ये F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या आया, देखो सब में क्या आया, हम लोग यहाँ पे देखेंगे फेनोटाइप। तो फेनोटाइप में क्या क्या आया, फेनोटाइप में आया राउंड राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। सब में क्या आया, राउंड येलो, यही आया है ना, राउंड येलो आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब जब F1 जनरेशन हुआ तो सब में देखा गया कि सब में क्या था, सबका कलर क्या कलर कह रहे, सबका ये क्या था, कलर येलो था और शेप कैसा था, राउंड था। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि जो F1 जनरेशन में आया है उसी का हम लोग सेल्फ पोलिनेशन करेंगे। यहाँ पे क्या किए हैं, क्रॉस पोलिनेशन, ये याद रखना, यहाँ पे क्या किए, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन किए। और क्रॉस पोलिनेशन किए तो क्या हुआ, देखा गया कि जितना भी था है ना, जो भी प्लांट आया वो सब का जो फेनोटाइप था वो सब राउंड और येलो था। ठीक है, अब हम लोग करेंगे F2 जनरेशन में जो आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यही आया। अब इसी को हम लोग क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो पहले क्या बनेगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो देखिए क्या होगा, आर वाई होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, आर स्मॉल वाई भी होगा। ठीक है, फिर क्या, आर कैपिटल वाई आर स्मॉल वाई, यही तो होगा। सेम यहां भी करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही आएगा। ठीक है, अब ये देखिए पहले मतलब ये गैमेट फॉर्मेशन हुआ है, इसको क्रॉसिंग नहीं करवाया है, पहले गैमेट फॉर्मेशन हुआ, मतलब सेपरेट किए। ठीक है, गैमेट बना। अब ये दोनों के बीच में क्या होगा, एक तरह से क्रॉसिंग होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा तो क्या होगा, हम लोग इसका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। F2 जनरेशन, देखिए अब देखिए क्या होगा, ये और ये मिलेगा तो क्या होगा, बनेगा आर
आर वाई वाई बनेगा ना, आर आर वाई वाई। फिर ये बनेगा तो क्या होगा, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, सेम यहां कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर यहां बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर वाई और वाई। यहां पे क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर वाई वाई, आर आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर फिर यहां बनेगा आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहां क्या बनेगा, आर आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो टोटल कितना बना, 16। टोटल कितना पॉसिबिलिटी बना, 16 बना। टोटल 16 पॉसिबिलिटी बना। तो अब देखिए, ये इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, यहां पे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो क्या हो जाएगा, राउंड राउंड और क्या बनेगा, राउंड येलो। यहां भी क्या होगा, कैपिटल और ये वाला, इसमें ये कैपिटल वाई वाला डोमिनेट करेगा तो राउंड येलो। यहां पे क्या बना, यहां भी कैपिटल आर डोमिनेट करेगा तो राउंड येलो। सेम यहां पे भी राउंड येलो। यहां पे देखो, यहां पे अलग बनेगा, राउंड रिंकल, क्योंकि ये छोटा वाई वाई है ना, तो रिंकल बनेगा। फिर यहां क्या बनेगा, वही राउंड येलो। यहां क्या बनेगा, राउंड रिंकल। यहां पे क्या बनेगा, राउंड येलो। यहां क्या बनेगा, राउंड येलो। यहां क्या बनेगा, दोनों छोटा छोटा है, दोनों रिसेसिव ट्रेट है, ये भी रिसेसिव, तो क्या बनेगा, बोलिए क्या बनेगा, बनेगा ग्रीन और ये कैपिटल है ना, तो ग्रीन येलो। ठीक है, ग्रीन सेफ होगा, रिंकल होगा। कहीं गलती कर दी क्या, यहाँ पे वाई को लिए थे ये ना, येलो और ग्रीन लिए था ना, तो यहाँ पे ग्रीन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रीन होगा। ठीक है, फिर राउंड येलो, फिर यहाँ लेंगे येलो और ये हो जाएगा रिंकल, है ना, ये हो जाएगा रिंकल।
ठीक है, अब सही हो गया। अब यहाँ पे है रिंकल येलो, क्योंकि कैपिटल है। सेम सेम हो जाएगा यहाँ पे राउंड येलो, राउंड ग्रीन, ठीक है, रिंकल येलो, रिंकल येलो ना, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम लोग चलेंगे जेनोटाइप। जेनोटाइप, जेनोटाइप में क्या क्या आया? जेनोटाइप भी, जेनोटाइप अभी रहने दो, जेनोटाइप फेनोटाइप पहले चलते हैं, इसके बाद जेनोटाइप। फेनोटाइप, फेनोटाइप में क्या क्या है? फेनोटाइप में आया राउंड येलो के हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 9 आया राउंड येलो, ठीक है। और राउंड ग्रीन कितना है? 1 2 3, तो राउंड ग्रीन है 3 राउंड ग्रीन। राउंड रिंकल, राउंड रिंकल कितना है? या रिंकल येलो देखो 1 2 3, रिंकल येलो 3 है। और रिंकल ग्रीन कितना है? 1 है रिंकल ग्रीन, ठीक है। तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आएगा? रेशियो आ गया तुम्हारा 9:3:3:1, ठीक है। तो बस इसका पूछ देगा, है ना, फेनोटाइप, है ना, तो फेनोटाइप समझ रहे हो ना, यही आया, ठीक है। इसका रेशियो कितना आया? तो रेशियो तुम्हारा आ गया 9:3:3:1, ठीक है। तो ये तुमको समझना होगा रेशियो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा जो कैपिटल से लेते हैं डोमिनेंट होता है और स्मॉल से लेते हैं रिसेसिव होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्लावर वाला है, ठीक है। जैसे फ्लावर में पिंक फ्लावर और वाइट फ्लावर, ठीक है। मैंने बताया था पिंक फ्लावर जो होता है वो डोमिनेंट होता है और ये जो होता है रिसेसिव होता है, ठीक है। जब ये दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाया गया तो देखा गया जितना भी प्लांट आया वो सब क्या आया? सब तुम्हारा पिंक आया, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जब करवाया गया, है ना, F2 जनरेशन करवाया गया, जब क्रॉस पोलिनेशन करवाया गया F1 जनरेशन को, तो देखा गया जब पिंक पिंक के बीच में कराया गया तो देखा गया 3 तुम्हारा यानी कि 75% पिंक था और 25% वाइट था। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 3:1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है मेंडल्स जो थे ना, वो ये सब एक्सपेरिमेंट करते हुए अपना 3 लॉज देते हैं। कितने लॉ देते हैं? 3 लॉज, जिनको हम लोग बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि हम लोग देखे थे ना, एक रिसेसिव ट्रेट था
जिसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, और एक था डोमिनेंट, है ना। तो यहाँ पे देखे थे कैपिटल लेटर वाला जो होता है, कैपिटल जो एलील होता है वो क्या होता है, ज्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो लिखा है द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द पेरेंटल ट्रेट इन द F1 हाइब्रिड, ठीक है, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन डिफरेंट एलील द डोमिनेंट एलील गेट एक्सप्रेस्ड। इसमें जो डोमिनेंट एलील होगा वो क्या होगा, दिख जाएगा, और जो रिसेसिव एलील होगा वो क्या होगा, वो हिडन हो जाएगा, ठीक है। ओनली वन इज डोमिनेंट एंड विल बी एक्सप्रेस्ड व्हेन टू डिफरेंट एलील आर प्रेजेंट। अगर दो अलग अलग तरीका के एलील प्रेजेंट है तो उसमें से एक डोमिनेंट एलील होगा और वो एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। F1 generation expresses dominant allele, the suppressed allele is known as the recessive allele। जो suppressed होता है उसको बोलते हैं recessive allele। जैसे कि यहाँ पे हम करवाए थे टीटी और मतलब टॉल प्लांट और स्मॉल प्लांट के बीच में जब हम क्रॉसिंग करवाए थे तो देखे थे कि ये जो टॉल प्लांट जो है, टॉल जो है वो ज्यादा, टॉल ट्रेट जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा था, ठीक है, क्योंकि टी कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो कैपिटल टी किसका था, टॉल वाला था, तो टॉल वाला ज्यादा डोमिनेट किया, ठीक है, F1 जनरेशन में। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट फॉर एनी ट्रेट ईच पेयर ऑफ एलील ऑफ अ जीन सेग्रीगेट एंड वन जीन पासेस फ्रॉम ईच पेरेंट टू एन ऑफस्प्रिंग। हम लोग यहाँ पे किए थे ना टी टी, है ना, स्मॉल टी, पहले क्या होगा, सेपरेट होगा, क्या होगा, सेपरेट, है ना, गैमेट फॉर्म हो रहा था ना, गैमेट फॉर्म के तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, एलील पहले सेपरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, सेपरेट, और उसके बाद क्या होता है कि फ्यूज होता है, यानी कि दोनों मिलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, ये याद रखना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब जो एलील है ना, वो पहले क्या होगा, सेपरेट होगा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, उसके बाद दूसरे पेरेंट से क्या होगा, क्रॉस होगा। लिखा है each pair of allele of a gene segregate and one gene pass from each parent to an offspring, ठीक है। Two allele do not mix when they come together in a hybrid pair, ठीक है, and are independent of each other, ठीक है। और जब कभी भी दो एलील जो है मिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना, पहले क्या होगा, सेपरेट होगा, ठीक है। अब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोग देखें डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखें कि जो स्मॉल आर कैपिटल आर था या स्मॉल वाई या कैपिटल वाई था, वो दोनों पहले जब सेपरेट होता है ना तो दोनों का एक अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं है कि मिक्स हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ऑल्सो सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल्स। इट स्टेट दैट कंप्लीटली डिफरेंट पेयर ऑफ एलील आर पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। क्या बोल रहा है कि अलग अलग तरीका के एलील जो होता है वो पास होता है, वो भी इंडिपेंडेंटली होता है, एक दूसरे से अलग होता है। दैट इज ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो पहले सेपरेट होता है, और जब पास होता है ना तो स्मॉल आर हो या कैपिटल आर हो, सबका अपना इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सब इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से मिक्स नहीं होता है। टू जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एज वेल एज ऑफ द अदर ट्रेट्स। द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन does not affect the inheritance of any other gene। मतलब एक जीन का जो इनहेरिटेंस होगा वो दूसरे जीन के इनहेरिटेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर ये जो ट्रेड्स है ना, जो भी कैरेक्टर पिताजी से या माताजी से हमारे अंदर आ रहा है, वो कैसे, मतलब एक पार्टिकुलर जो ट्रेट होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो देखिए यहां पे सिंपल समझना है कि जैसे प्लांट है, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट। तो टॉल प्लांट फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या देखे, टॉल प्लांट ज्यादा डोमिनेट किया, ठीक है। तो ऐसा हुआ क्या होगा कि जो वो डोमिनेट किया, तो देखिए टॉल प्लांट है तो टॉल प्लांट जब बेबी बनता है तो टॉल प्लांट का ज्यादा डोमिनेंट, टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट क्यों डोमिनेट किया, क्योंकि जब वो आएगा बेबी में तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा एक्सप्रेसिबल होगा, तो उससे जो प्रोटीन बनेगा वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। और वो प्रोटीन जो है ना वो एंजाइम भी क्या कहेगा, एंजाइम भी ज्यादा बनाएगा, और एंजाइम ज्यादा बनेगा तो एक ग्रोथ वाला हार्मोन्स भी क्या बना, ज्यादा बना, और जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बना तो क्या हुआ, प्लांट टॉल हो गया। Simply समझ सकते हैं, traits are expressed because genes control the production of
प्रोटीन, क्योंकि जो जीन है ना वो प्रोटीन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है कि कितना प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो अ जीन फर्स्ट मेक्स एन एंजाइम, जीन क्या करता है, पहले एंजाइम बनाता है, एंड दिस एंजाइम हेल्प मेक अ हार्मोन, और फिर ये एंजाइम का यूज करके हार्मोन बनता है, ठीक है, हमारे बॉडी में। फिर ये हार्मोन जो है ना वो डिसाइड करता है कि प्लांट और एनिमल कितना बढ़ेगा। अगर ये हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा, ग्रोथ हार्मोन बता सकते हैं क्या था प्लांट का ग्रोथ हार्मोन्स? ऑक्सिन, है ना, ऑक्सिन जो था ना प्लांट हार्मोन्स था, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। तो प्लांट कितना बढ़ेगा या एनिमल कितना बढ़ेगा वो डिसाइड करता है कौन? हार्मोन्स, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ अ प्लांट प्रोड्यूसेस मोर ग्रोथ हार्मोन, अगर कोई प्लांट है जो ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या होगा? टॉल होगा। क्या होगा? टॉल होगा। इट बिकम्स टॉल। बट इफ द जीन चेंजेस, अगर जीन चेंज कर दिए, ठीक है, तो एंजाइम क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अगर जीन चेंज कर दिए तो एंजाइम भी चेंज, और एंजाइम चेंज तो क्या होगा? ट्रेड्स भी चेंज हो जाएगा, यानी कि कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा, टॉल नहीं होगा, ठीक है। दैट्स हाउ डीएनए कंट्रोल व्हाट वी लुक लाइक, ठीक है। जैसे डीएनए है, जीन है, पहले क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा, फिर प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, एंजाइम से हार्मोन्स बनेगा, और अगर हार्मोन ज्यादा बनता है तो ग्रोथ ज्यादा होगा, ठीक है, यानी और कम बन रहा है तो कम होगा, मतलब टॉल होगा या शॉर्ट होगा। अगर ज्यादा बनेगा तो टॉल, कम बनेगा तो शॉर्ट। और ये कौन डिसाइड कर रहा है? टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट हुआ आया, तो टॉल प्लांट है तो उसका जो ज्यादा है वो डोमिनेंट ज्यादा है, तो ज्यादा प्रोटीन बनेगा, ज्यादा प्रोटीन तो ज्यादा एंजाइम तो ज्यादा हार्मोन, ज्यादा ग्रोथ, ठीक है। अगर चेंज हो गया जीन तो क्या होगा? एंजाइम चेंज होगा, हार्मोन चेंज होगा, न्यू ट्रेड्स अपीयर होगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड जो है एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि हम लोग पढ़े हैं बचपन में, है ना, क्या पढ़े हैं? 8 क्लास में पढ़े थे हम लोग कि हम लोग का जो बॉडी का सेल है ना, बॉडी के सेल में कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है? तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। उसमें से 22 पेयर जो होता है वो ऑटोसोम होता है, और जो 1 पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। क्या पढ़े हैं एक बार हम डिस्कस करते रहे कि जैसे सेल है ना, ह्यूमन सेल है, उसके न्यूक्लियस में कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। कितना पेयर है? 23 पेयर है, ठीक है। अब 23 पेयर में से 22 पेयर जो होता है, वो 22 पेयर जो होता है वो ऑटोसम होता है। क्या होता है? ऑटोसम। ये बॉडी के डिजाइन में हेल्प करता है कि कैसा बॉडी होगा, कहाँ नाक होगा, कैसा क्या होगा, बाल वगैरह कैसा होगा, इस तरह कौन डिसाइड करता है? ऑटोसम। और जो 1 पेयर बचा, 1 पेयर यानी कि 2 क्रोमोसोम, उसमें से एक होता है एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई होता है। ये कहाँ होता है? ये होता है मेल में, ठीक है। और जब ये फीमेल में होगा तो फीमेल में क्या होगा? एक्स और एक्स। ये कहाँ होगा? फीमेल में, ठीक है। फीमेल में जो होता है ना 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या एक्स एक्स होता है, और जबकि ये एक्स और वाई होता है, ठीक है। अब जब गैमेट सेल बनेगा तो क्या होगा? गैमेट सेल जब बन रहा है मान लो, तो फीमेल का जब गैमेट सेल बनेगा तो उसमें तो क्या होगा? उसमें तो एक्स ही होगा। क्या होगा? एक्स होगा, ठीक है। लेकिन मेल का है, मेल में क्या होगा? या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, ही ना होगा। मेल में क्या होगा? जब गैमेट सेल बनेगा तो या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा, और जबकि फीमेल में तो एक्स ही आएगा, है ना, क्योंकि एक्स एक्स है तो एक्स ही आएगा, ठीक है। अगर मेल का वाई और इसका एक्स मिलता है तो एक्स वाई बनता है ना। और जब मेल का एक्स और इसका एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा? एक्स एक्स बनेगा। एक्स वाई मतलब बॉय और एक्स एक्स मतलब गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिसाइड कौन कर रहा है? सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब सेक्स को कौन डिटरमाइन कर रहा है कि बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा? तो मेल। कौन डिसाइड कर रहा है? तो मेल, क्योंकि इसमें तो एक्स ही है ना, इसमें एक्स और वाई है, तो यहाँ एक्स आएगा तो इसका एक्स तो आना ही है, क्योंकि 100% यहाँ से एक्स ही आएगा। अगर मेल का एक्स आ रहा है तो गर्ल होगा, अगर वाई आया तो बॉय होगा। तो यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है? तो फादर डिसाइड करता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। लिखा है इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाय स्पेशल क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। मैंने बताया ना 22 पेयर जो होता है ऑटोसोम होता है, और 1 पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। वी हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल हैव XX and मेल हैव XY क्रोमोसोम। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द मदर ऑलवेज गिव्स एन X। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मदर की साइड से हमेशा X आएगा और फादर की साइड से
एक्स और वाई दोनों दोनों आ सकता है, मतलब दोनों 1 by 1, मतलब एक्स भी आ सकता है वाई भी आ सकता है। ठीक है, अगर स्पर्म एक्स लेकर आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, बी गर्ल, क्योंकि एक्स आ रहा तो फीमेल के साइड से तो हमेशा एक्स ही आएगा, तो गर्ल होगा। अगर फादर की तरफ से वाई आ रहा है तो बॉय होगा। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि फादर जो है वो सेक्स ऑफ बेबी को डिटरमाइन करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा धारणा है कि फीमेल की वजह से ही ऐसा सब होता है, लेकिन उनको साइंस, वो लोग साइंस नहीं पढ़े हैं, जो साइंस नहीं पढ़े हैं वो ये सब बात करते हैं। ठीक है, लेकिन साइंटिफिकली फादर जो है बेबी को डिटरमाइन करता है, सेक्स ऑफ अ बेबी को डिटरमाइन करता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक्स खत्म होता है और उसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना, कुछ कुछ इस चैप्टर का, मतलब जितने ही बायोलॉजी पढ़े हैं, ठीक है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग अच्छा से करेंगे। ठीक है, और आप लोग, बहुत कम समय है ना, 2 महीना, कितना 15 दिन इस महीना का चल ही गया है ना, बचा क्या है, 15 दिन इस महीना का बचा है, उधर बचा, मतलब 2.5 महीना बचा है टोटल। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए ताकि अच्छा से अच्छा नंबर लेके आ सके। ठीक है, थैंक यू।